सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मीनाक्षी नटराजन की याचिका। कोर्ट के फैसले पर विपक्ष के नेताओं ने उठाए सवाल। पहले भी कोर्ट चुनाव प्रक्रिया में कर चुका है हस्तक्षेप। चुनाव चोरी के मुद्दे पर सड़क से कोर्ट तक लड़ेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हुआ। कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया और कारण ऐसा था कि नटराजन ही नहीं बल्कि देश का हर आदमी हैरान है। जिस तथ्य को बताने की जरूरत नामांकन में नहीं है, जिसके लिए नामांकन पत्र में कोई कॉलम नहीं है, उसे लेकर चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट कोई फैसला सुनाता उससे पहले चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए। बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है, जिसमें उसने कहा है कि हम चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। मीनाक्षी नटराजन ने साफ कह दिया है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। वहीं सवाल कोर्ट के फैसले को लेकर भी उठ रहे हैं और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और अतुल एस चंदूरकर की बेंच ने कहा है कि फैसला चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, एक बार नॉमिनेशन रद्द हो जाने पर आमतौर पर उपाय कहीं और ही होता है। क्या इस कोर्ट का कोई ऐसा फैसला है जिसमें हमने उस स्टेज पर दखल दिया हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुन्नू स्वामी मामले में कोर्ट ने ये मिसाल तय की थी। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट नामांकन रद्द किए जाने के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसलिए ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। पहले के फैसले से साफ है कि अदालत चुनावी प्रक्रिया शुरू होने पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर रिट याचिका नहीं दायर की जा सकती। उपचार की मांग सिर्फ इलेक्शन याचिका के जरिए की जा सकती है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कोर्ट ने कहा है कि फैसला भले ही गलत हो, लेकिन वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखने को कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव याचिका लगाइए, हाईकोर्ट जाइए, और कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो हाईकोर्ट जाएगी। इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि आरओ ने खुद ये बात मानी है कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जब मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त किया गया तब हम सभी लोग वहीं मौजूद थे। जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया में रिटर्निंग अफसर की भूमिका थी वो शक के घेरे में थी। हम लोगों ने सीधे आरओ से सवाल किया कि आपने इतनी बड़ी कानूनी गलती क्यों की, तो उन्होंने हमारे विधायक के सामने बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे नौकरी करनी है। रिटर्निंग ऑफिसर खुद इस बात को मान रहा है कि ये गलत फैसला किसी बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव में आकर लिया गया है। अब आप देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि उसे गलत फैसला करने के लिए मजबूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फैसला गलत हो सकता है, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप कहीं और जाएं। और अब कांग्रेस के सामने क्या रास्ता बचता है? वैसे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर कोर्ट चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अब आप दो मामले देखिए जहां कोर्ट ने आरओ के फैसले को ही पलट दिया। अभी करीब 2 सप्ताह पहले 25 जून को गुजरात के आणंद जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित था। जिला पंचायत की 40 सीटों में से बीजेपी के पास 33 और कांग्रेस के पास 7 सीट थी, यानी बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना तय था। लेकिन आरओ ने बीजेपी के उम्मीदवार मयूरी पटेल के जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया और उनका नामांकन रद्द कर दिया। अब आप यहाँ देखिए, आरओ की तरफ से नामांकन खारिज करते हुए कहा गया कि गुजरात पंचायत अधिनियम में साफ लिखा है कि उसी जाति प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाएगी जो गुजरात सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से जारी किया गया हो। मयूरी पटेल ने जो जाति प्रमाण पत्र जमा किया था वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी किया गया था। यह आरओ ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन जैसे ही मयूरी पटेल का नामांकन रद्द होता है वो तत्काल हाईकोर्ट पहुंच जाती है और हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि मयूरी पटेल भील जाति से है, जो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही जगह अनुसूचित जनजाति का हिस्सा है, इसलिए उनका जाति प्रमाण पत्र मान्य किया जाना चाहिए। इसके बाद मयूरी का नामांकन जो पहले खारिज कर दिया गया था, बाद में उसे मंजूर कर लिया जाता है और वो कांग्रेस की गौरी शंभू तड़वी को हराकर अध्यक्ष बन जाती है। यानी हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही हस्तक्षेप कर बीजेपी उम्मीदवार को बड़ी राहत दे दी थी। लेकिन मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए राहत देने से मना कर दिया कि वो चुनाव प्रक्रिया के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी एक बार आरओ के फैसले को पलट चुका है।
2024 की शुरुआत में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान आरओ खुद बैलेट पेपर में हेराफेरी करते हुए पकड़े गए थे। वो खुद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मिले वोटों पर क्रॉस का निशान लगा रहे थे। इसका सीसीटीवी वायरल हो गया था, क्योंकि सीसीटीवी की निगरानी में ही वोटों की गिनती हो रही थी। आरओ अनिल मसीह ने इंडिया गठबंधन के 8 वोटों को रद्द कर दिया था, जिससे बीजेपी का उम्मीदवार कम वोट लेकर भी चुनाव जीत गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने अनिल मसीह की इस हरकत को लोकतंत्र की हत्या और मजाक करार दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर को इस तरह की चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सभी बैलेट अपने पास मंगाए और जो 8 वोट रद्द किए गए थे उसे मान्य घोषित कर फैसला सुना दिया था, जिसके बाद मेयर बदला गया। अनिल मसीह ने कोर्ट में माफी मांगी, कहा कि वो उस समय भारी मानसिक तनाव, दबाव और डिप्रेशन से गुजर रहे थे। तब भी ये सवाल उठ रहे थे कि ये दबाव किसकी तरफ से पड़ रहा था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के नतीजों को बदल दिया और ये सब कुछ चंद दिनों में ही हो गया था। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया होता तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेताओं को हैरानी हुई है। वैसे दिग्विजय सिंह तो कोर्ट के फैसले से पहले बेहद नाराज दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं जानता था कि जब चोरी होती है तो उसमें सब शामिल होते हैं, केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, और मुझे आज ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल है। जब सुप्रीम कोर्ट को पता था कि 11 जून को 4 बजे के बाद हमारी याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी, तो उसने तत्काल सुनवाई क्यों नहीं की? इसे 12 जून तक के लिए क्यों टाल दिया गया? ये पूरी तरह से मिलीभगत की चोरी का मामला है। वैसे अब कोर्ट मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर चुका है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन आरओ के फैसले को लेकर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है। अब आप यहाँ एक चीज और देखिए, कांग्रेस नेताओं ने 10 जून को केंद्रीय चुनाव आयोग से मिलकर आरओ की शिकायत की। कहा कि गलत तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया है, तत्काल एक्शन होना चाहिए। ज्ञानेश कुमार, जिनका पहले भी ये कहना रहा है कि वो विपक्ष के नेताओं पर इतना एहसान कर देते हैं कि उनसे मिलने का समय दे देते हैं, कांग्रेस के नेताओं को भी मिलने का समय दे दिया और इतना एहसान और कर दिया कि उनकी बात भी सुन ली। इतना आश्वासन भी दे दिया कि जल्द ही फैसला करेंगे। लेकिन 3 दिन से ज्ञानेश कुमार के फैसले पर नजरें बनी हुई हैं। ज्ञानेश कुमार चुप्पी साध गए हैं, क्योंकि ये नया चुनाव आयोग है और ये वो ही फैसला करता है जिसमें बीजेपी को फायदा होता है। अब और ज्ञानेश कुमार को इस बात का एहसास है कि जिस कारण से मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज किया गया, अगर उसे भविष्य में आधार बनाया गया तो अधिकांश उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बीजेपी पर वोट चोरी के बाद चुनाव चोरी के आरोप लग रहे हैं। ज्ञानेश कुमार सवालों में है और सवाल भारतीय लोकतंत्र पर भी खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।